नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति सनातन धर्म का एक अत्यंत पावन पर्व है। यह केवल एक त्यौहार नहीं है बल्कि आध्यात्मिक जागरण, दान और अर्जन का विशेष अवसर है। साथियों, तिल को शास्त्रों में पापनाशक और अमृत तुल्य माना गया है। तिल दान करने से पितृ दोष शांत होता है, दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर होते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति की कथा श्रद्धा से सुनता है उसे अनजाने में किए गए दोषों से मुक्ति मिलती है और धर्मराज और सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित होता है। फिर ये कथा का प्रारंभ करते हैं। एक ऐसे गांव की जो गंगा की निर्मल धारा के किनारे बसा हुआ था, जहाँ की हवाओं में मंदिरों की घंटियों का स्वर और धूप दीप की सुगंध धूमिलित जाती थी। गांव का नाम था कनकधारा और यहाँ के लोग अपने सरल जीवन, अटूट विश्वास और सनातन धर्म की गहरी जड़ों से पहचाने जाते थे। इसी कनकधारा में रहती थी एक माँ यशोदा। यशोदा का जीवन उनका तो जैसे एक अधूरी कविता सा था। विधाता ने उनके भाग्य में दुख और त्याग ही लिखा था। क्या बताऊं, 12 वर्ष पहले जब वह ब्याह कर इस गांव में आई थी तो उनकी आंखों में सुनहरे सपने थे। नियति को कुछ और ही मंजूर था। ऐसे भाइयों, विवाह के 2 ही वर्ष बाद भयंकर महामारी ने उनके पति को उनसे छीन लिया। हाय रे मेरी किस्मत, वो अक्सर बुदबुदाती थी। मेरा सिंदूर धुल गया, मेरा संसार उजड़ गया। मगर एक नन्ही सी कोपल थी जो उनके आंसुओं को पोंछने का प्रयास करती थी। एक शिशु जो उनकी सूनी गोद में आशा का सूरज बनकर आया था। उनका इकलौता पुत्र गोपाल। गोपाल वो नाम लेते और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी। गोपाल, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का दिया हुआ प्राण पर विधाता का कैसा न्याय था। जिसे नाम ही जीवन मिला था, उसी के जीवन पर हर पल मृत्यु की काली छाया मंडराती रहती थी। अरे, जन्म के समय से ही वह कमजोर था, नन्हा सा, हड्डियों का ढांचा मात्र। गांव के वैद्य कहते थे, बहन यशोदा, यह बालक अधिक दिन का मेहमान नहीं, इसके प्राण तो आगे धागे से लटकते थे। एक शब्द, यह शब्द नहीं थे, यशोदा के सीने पर गर्म लोहे के दाग थे। एक एक शब्द उनके हृदय में छलनी कर देता था। नहीं हो सकता। वो चीख उठती, अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से भी ले लेती थी। मेरा गोपाल जिएगा, मेरा गोपाल जरूर जिएगा। यशोदा की आंखों में रात रात भर नींद नहीं थी। वो बस अपने गोपाल को ही निहारती रहती। कभी उसका माथा सहलाती, कभी उसके छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में ले लेती। उसकी हर सांस के साथ यशोदा का दिल धड़कता। अगर गोपाल जरा सा खांस देता तो यशोदा का कलेजा मुंह को आ जाता था। क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्या हुआ? वो पागलों सी हो जाती थी। उनके कितने मंदिरों की सीढ़ियां घिसी, कितनी मन्नतें मांगे, मगर देवी देवता के चरणों में उसने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उनका जीवन बस एक ही प्रार्थना कर रहा था, हे ईश्वर, मेरे बेटे को बचा ले, मेरे प्राण ले ले, मेरे गोपाल को जीवन दान दे दे। कनकधारा गांव में बहुत पूजनीय साध्वी थी जिन्हें ज्ञानमयी माता कहते थे। एक दिन यशोदा अपने सूखे आंचल में अपने दुबले पतले गोपाल को लपेटे ज्ञानमय माँ के पास पहुंची। उनकी आंखें लाल सूजी हुई थी, शरीर थका हुआ था, पर मन में एक अग्नि जल रही थी, अपने बच्चे को बचाने की अग्नि। ज्ञानमय माँ यशोदा की आवाज़ काँप रही थी, मेरे प्राण सूख रहे हैं। वैद्य ने जवाब दे दिया है, मेरा गोपाल। बस फूट फूट कर रोने लगी। ज्ञानमय माता ने करुणा से उन्हें देखा। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उन्होंने गोपाल के माथे पर हाथ फेरा और यशोदा की आंखों में झांका। बेटी, रो मत, विश्वास, तेरा प्रेम, यह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने एक गहरी सांस ली। सुना है, तुझे एक मार्ग बताती हूँ, एक कठोर है, पर अगर तूने उसे श्रद्धा से निभाया तो स्वयं मृत्यु भी तुम्हारे पुत्र का बाल बाका नहीं कर सकती। यशोदा की आंखों में एक चमक कौंध उठी। मार्ग कितना भी कठोर हो, मैं कर लूँगी माँ, बस मेरा गोपाल एक वर्ष। ज्ञानमय मान के धीमे स्वर ने कहा, माँ, संक्रांति के पावन पर्व पर, सूर्य के उत्तरायण होने पर तू स्नान कर पवित्र होकर मकर संक्रांति का व्रत लेना। पूरे दिन निराहार रहना, फिर अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करना। तिल, गुड़, कंबल, अनाज, जो भी हो सके सच्चे हृदय से। और सबसे महत्वपूर्ण, पूरी श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का
पाठ सुनना या करवाना, यह सब तुम अपने गोपाल की दीर्घायु के लिए करना, बिना किसी संशय के, बिना किसी स्वार्थ के। तुम्हारा अखंड विश्वास ही तुम्हारे व्रत का फल होगा, यही तुम्हारा कवच होगा, यही तुम्हारे पुत्र का जीवन दाता होगा। ज्ञानमय माँ के यह शब्द सुनकर माता यशोदा साक्षात ईश्वर का संदेश समझकर उसके मन में एक नया उत्साह और संकल्प जागृत किया और कहा कि मैं करूँगी। उनके मन ही मन प्रतिज्ञा ली। तब से हर वर्ष जब पौष मास का कठोर शीत अपनी चरम पर होता, सूर्यदेव अपनी दिशा बदलने को होते, यानी मकर संक्रांति का पावन दिन आता, माता यशोदा का व्रत शुरू हो जाता। अरे तुम क्या जानो, सुबह सुबह जब पूरा गांव ठिठुर रहा होता, अंधेरे में लिपटा होता, यशोदा उठ जाती, कनकधारा की बर्फीली नदी में डुबकी लगाती, माता गंगा की जय हो करके हाथ कांपते हुए अपनी आत्मा से एक अग्नि जलाती थी। वो पवित्र होकर आते और अपने छोटे से घर के आंगन को लीप पोत कर स्वच्छ करके, धन दौलत कहाँ थी, पति के जाने के बाद तो थोड़ी बहुत जमीन थी, उसी से गुजारा चलता था, पर दान तो उसे करना ही था। वो एक एक दाना तिल का संग्रह करके कभी अपनी साड़ियों में से पुरानी साड़ी निकाल देती, कभी पड़ोसियों से थोड़ा सा गुड़ मांगकर दान करती। हे प्रभु, मेरे पास यही है, इसे स्वीकार करो। उनकी आंखें भीगी होती पर मन में अटूट विश्वास और श्रद्धा होती। फिर बारी आती कथा की। सत्यनारायण भगवान की जय हो। एक गांव में पंडित जी को बुलाती। अगर वह ना आते तो स्वयं अपने टूटे फूटे शब्दों में वह पूरे भाव से कथा का पाठ करती और सुनती। उनके मुख से एक शब्द व्यर्थ नहीं निकलता था। हर शब्द में उनके गोपाल की आयु, उनके प्राणों की रक्षा की प्रार्थना छिपी होती थी। वे घंटों भगवान के चरणों में बैठी रहती थी। उनकी आंखें नम पर चेहरे पर एक अजीब सी शांति और चमक देखती को मिलती थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, गोपाल को कभी इतना कमज़ोर था कि लगता था वह हवा का झोंका उसे उतार ले जाएगा। धीरे धीरे मजबूत होने लगा। उसकी आंखों में जो पहले हमेशा बुझी बुझी रहती थीं, उसमें अब एक नई चमक आ गई थी। वो दौड़ता, खेलता, हंसता, बिल्कुल दूसरे बच्चों की तरह स्वस्थ हो चुका था। गांव वाले अचंभित थे। अरे यह तो वही बालक है जिसे वैद्य ने मरणासन घोषित कर दिया था। वे यशोदा को श्रद्धा को प्रणाम करते थे, उनकी भक्ति को मिसाल देते थे। देखो माँ की तपस्या ने तो मौत को भी झुका दिया है। 10 वर्ष बीत गए थे, 10 मकर संक्रांतियाँ। 10 वर्षों तक यशोदा ने एक भी व्रत नहीं छोड़ा, एक भी दान छोटा नहीं होता है, यह समझकर वह दान करती रहीं। यह भी कथा का क्षय उनकी श्रद्धा से विमुख नहीं हुआ। गोपाल अब 11 वर्ष का था, एक हंसता खेलता चंचल बालक। उसकी आवाज़ में घर गूंज उठता। यशोदा का जीवन अब सुख से भर गया था, पर उसके मन में अब भी वो डर था। कभी पूरी तरह से गया ही नहीं, कहीं किसी से वो काँप उठती थी, इसलिए उसका विश्वास और गहरा होता गया। फिर आई 11वीं मकर संक्रांति। गोपाल 11 वर्ष का हो चुका था और वो अपने मित्रों के साथ गंगा किनारे खेल रहा था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और वह फिसल कर नदी के किनारे गिर गया। उसे चोट तो ज़्यादा नहीं लगी, पर एक अजीब सी कपकपी उसके शरीर पर दौड़ गई। रात को उसे तेज बुखार चढ़ गया। अरे यशोदा के प्राण सूख गए। यह क्या हो गया मेरे बालक के साथ? उसने उसे बड़े जतन से पाला था। गर्म पानी की पट्टियाँ, देसी दवाइयाँ, पर गोपाल का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। गांव के वैद्य आए, उन्होंने गोपाल को देखा। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। यशोदा बहन, मैं क्या कहूँ, लगता है बालक की आयु पूरी हो चली है। मैंने जीवन में बहुत रोगी देखे हैं, पर इसके लक्षण बिल्कुल अलग ही हैं। अब तो बस ईश्वर की ही महिमा, कुछ हो जाए तो नहीं कह सकते। वैद्य ने अपनी पोटली उठाई और चले गए। यशोदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, यह नहीं हो सकता है। उसकी आंखें पथरा गई थीं, पर उसके अंदर कहीं से एक दृढ़ निश्चय जागा। कहीं वैद्य कुछ नहीं जानते। मेरी तपस्या, मेरा व्रत, मेरा विश्वास, वो खाली नहीं जा सकता। मेरा गोपाल ऐसे ही नहीं मर सकता। अगले दिन ही मकर संक्रांति थी। गोपाल की हालत और बिगड़ गई थी।
वो बेहोश पड़ा था। सांसें धीरे धीरे चल रही थी। यशोदा की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी, पर उसने होठों पर भगवान का नाम था। परंतु मेरे गोपाल को बचा लो, मेरा विश्वास मत तोड़ो। सुबह के 4 बजे थे। कड़ाके की ठंड थी। यशोदा ने थरथराते हाथों से गंगा में स्नान किया। उनके मन में एक विचार था, आज मुझे अपना व्रत पहले से भी अधिक श्रद्धा से करना है। वे गीले वस्त्रों में ही घर लौटी और पूजा की तैयारी में लग गई। एक तरफ उसका बेटा मृत्यु शैया पर था, दूसरी ओर वो अपने हाथों में तिल और गुड़ के लड्डू बना रही थी, दान के लिए अनाज निकाल रही थी। उनके अश्रु गर्म लड्डुओं पर गिर रहे थे, पर उनके हाथ नहीं रुक रहे थे। गांव के पंडित जी आए, उन्हें गोपाल की हालत पता थी, इसलिए वे भी उदास थे। यशोदा ने उनके कथा कहने का अनुरोध किया। पंडित जी, मेरे पास धन नहीं है, पर मेरी श्रद्धा है। आज मेरी कथा को और अधिक भाव से कहिएगा। पंडित जी, मेरा गोपाल ठीक हो जाए, मैं जानती हूँ। पंडित जी ने देखा, यशोदा के चेहरे पर एक अजीब सी अलौकिक शक्ति है। वो रो रही थी, पर उसकी आंखों में भय नहीं था, सिर्फ अटूट विश्वास था। पंडित जी ने सत्यनारायण कथा का प्रारंभ किया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और इधर जब यशोदा कथा सुन रही थी, उधर एक और घटना घट रही थी मेरे भाइयों। एक ऐसी घटना जो इतिहास में विरली ही घटती है। गोपाल जो अपने बिस्तर पर जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था, उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई थी। उसकी आत्मा धीरे धीरे शरीर छोड़ने की तैयारी में थी। उसी क्षण, उसी पल कनकधारा गांव में ऊपर आसमान में एक अजीब सा परिवर्तन हुआ। हवा में हलचल, एक भयानक ठंडक घुल गई, जैसे स्वयं काल आ गया हो। गांव के कुछ वृद्ध, जिनकी आध्यात्मिक आंखें खुली थी, वे कांप उठे। देखो रे, यह कैसा काला अंधेरा छा रहा है। वे भयभीत थे। और फिर अचानक 2 भयंकर आकृतियां आकाश में धरती पर उतरी। वे थी स्वयं धर्मराज के दूत, भयानक काले। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। उनके हाथ में पास था जो प्राणों को खींचने के लिए बनाया गया था। हर हर महादेव। उनके कदम जमीन पर पड़ते ही एक कंपन सा हुआ। वे सीधे गोपाल के घर की ओर बढ़े। उनके लिए एक असामान्य कार्य था ये। हजारों लाखों प्राणों को उन्होंने हर दिन उनके नियत समय पर हर लिया था। वे धर्मराज के आदेश का पालन करने आए थे। गोपाल की आयु आज पूर्ण हो चुकी थी। वे गोपाल के बिस्तर के पास पहुंचे। गोपाल का नन्हा सा शरीर बेजान पड़ा था। उनकी आंखें अंध खुली थीं और उसमें एक अजीब सी चमक थी। भाई की याद, शायद अंतिम विदाई थी। दूतों ने अपना पासा उठाया, गोपाल की आत्मा को खींचने के लिए तैयार हुए। रुको! एक गगनभेदी आवाज़, एक ऐसी गर्जना जिसने समस्त ब्रह्मांड को हिला दिया। क्या दूतों के हाथ आज थे? वहीं ठिठक गए। उनके भीतर भय समा गया। यह आवाज़ थी किसकी? इतनी प्रबल, इतनी शक्तिशाली? आकाश में एक तेज प्रकाश पुंज फैला। वो प्रकाश इतना दिव्य था कि दूतों की आंखें चौंधिया गईं। और उस प्रकाश के बीच में एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। उसके सिर पर स्वर्ण मुकुट, हाथों में दंड और नेत्रों में त्रिभुवन का न्याय। अरे, ये तो स्वयं धर्मराज थे। जय धर्मराज प्रभु की। दूतों ने सिर झुका लिया। प्रभु दूतों के कांपते हुए कहा, हमने आपका ही संदेश, आदेश पालन करने के लिए आए हैं। इस बालक गोपाल की आयु आज पूर्ण हो चुकी है। नियति के विधान अनुसार हमें इसके प्राण हरने हैं। धर्मराज की आंखों में एक अजीब सा भाव था, न्याय का, पर उनके करुणा का अंश भी था। उन्होंने अपने दूतों को देखा, फिर अपनी दृष्टि गोपाल पर डाली और फिर उनकी दृष्टि उस घर के आंगन में बैठी यशोदा के पर पड़ी, जो कथा सुन रही थी, जिसके मुख पर अश्रु और श्रद्धा का अत्यंत संगम भाव था। दूतों, यमराज धर्मराज की आवाज़ में एक गंभीरता थी। उनके न्याय सिंहासन से भी ज़्यादा प्रभावशाली थे। पर तुम सत्य कहते हो कि नियति ने इसके लिए नहीं लिखा हुआ था। तुम सत्य कहते हो कि इसकी आयु आज पूर्ण हो चुकी है। और तुम सत्य कहते हो कि तुम केवल धर्म का पालन कर रहे हो। दूतों ने सिर उठाया, आशा में कि अब उन्हें संदेह मिलेगा, किंतु धर्मराज की आवाज़ अब और बुलंद हुई, जैसे आकाश में बादल गरज रहे हों। फिर आज तुम नियति को टालोगे? आज तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे? आज इस बालक के प्राण नहीं हरे जाएंगे? दूत अचंभित रह गए। प्रभु, यह आप क्या कह रहे हैं? नियति विधान भला कैसे बदल सकता है? आपके ही आदेश से चलता है यह सारा संसार। आपने ही तो कर्म और फल का सिद्धांत स्थापित किया है। धर्मराज मुस्कुराए।
एक ऐसी मुस्कान जो ज्ञान और करुणा से भरी थी। दूतो, तुम सिर्फ नियमों को जानते हो, तुम सिर्फ विधान को जानते हो, पर तुम उस शक्ति को नहीं जानते हो जो इस नियमों को भी अपने अटूट विश्वास से झुका देती है। तुम उस प्रेम को नहीं जानते हो जो मेरे जैसे नियामक को भी विवश कर देता है। उन्होंने अपनी उंगली उठाई और यशोदा की तरफ देखा, अपने आंचल के आंसू पूछते हुए। पंडित जी ने हर शब्द को अपने हृदय से उतार रही थी। देखो उसे, उस माँ को देखो, उसके तप को देखो, उसने निस्वार्थ प्रेम को देखो। हर वर्ष मकर संक्रांति पर उसने निराहार रहकर अपनी एक एक पाई दान करके, हर कष्ट सहकर अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की है। उसके एक एक शब्द में, एक एक आंसू में, एक एक दान में परम पिता परमात्मा के लिए इतना अटूट विश्वास, इतनी अखंड श्रद्धा। आज उस श्रद्धा ने मृत्यु को भी रोक दिया है। धर्मराज की आंखों में एक अद्भुत तेज था। माँ की श्रद्धा, माँ का प्रेम, माँ का त्याग, यह केवल भावनाएं नहीं थी दूतों, यह ब्राह्मण की सबसे बड़ी शक्ति है। यह वह शक्ति है जिसके सामने स्वयं काल भी नतमस्तक हो जाता है। यह वह शक्ति है जो मेरे न्याय के तराजू को भी झुका देती है। और फिर उन्होंने उस अमर वाक्य कहे जो युगों युगों तक सत्य बन गए। माँ की श्रद्धा ने आज मृत्यु को भी रोक दिया था। दूतों ने यह सुना और उसके भीतर का सारा अहंकार, नियम, निष्ठा, भाव पिघल गया। वे समझ गए थे कि नतमस्तक हो गए थे उस माँ की अद्भुत श्रद्धा के सामने। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु, उन्होंने कहा, और एक पल में वे अदृश्य हो गए। धर्मराज की एक मुस्कान छोड़ते हुए उसी दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। इधर पंडित जी ने कथा समाप्त की। सत्यनारायण भगवान की जय। यशोदा ने अपनी आंखें खोली। उसके मन में एक अजीब सी शांति और हल्कापन था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। वो धीरे से उठी और अपने गोपाल के पास गई। उसने देखा, अरे यह क्या! गोपाल की आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। उसका शरीर जो कुछ देर पहले आग की तरह तप रहा था, वह ठंडा पड़ गया था। उसका चेहरा जो पीला और निस्तेज हो गया था, उस पर एक हल्की सी लाली छा गई थी। माँ, गोपाल ने धीमी आवाज में पुकारा। गोपाल! यशोदा के मुख से एक चीख निकली, पर चीख भय की नहीं, असीम आनंद की थी। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। वो अपने बेटे के सिर को अपने हाथों में भर कर रोने लगी, पर अब उसके आंसू गर्म नहीं थे, वे शीतलता और कृतज्ञता के आंसू थे। मेरा बच्चा, मेरा गोपाल! गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा गोपाल को उठाते हुए, उनकी आंखों में जीवन की चमक लौटते हुए। वे सब हतप्रभ थे। वैद्य, जो उसे मरा हुआ मान कर चला गया था, अब वापस आया तो उसने गोपाल को हंसते खेलते देखा। यह चमत्कार तो साक्षात परमपिता परमात्मा का था। मैंने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा। यह तो माँ की श्रद्धा का प्रताप है। तब से गोपाल कभी बीमार नहीं हुआ। वो स्वस्थ, बलवान और दीर्घायु हुआ। वो बड़ा होकर एक धर्मात्मा पुरुष बना, जिसने अपनी माँ के त्याग और ईश्वर की कृपा को कभी नहीं भुलाया। उसने जीवन भर अपनी माँ की सेवा की और उस गांव में यशोदा की कथा अमर हो गई। हर मकर संक्रांति पर कनकधारा गांव में यशोदा की कथा सुनाई जाती और हर कोई उस माँ के अटूट विश्वास को प्रणाम करता, जिसने कभी श्रद्धा से स्वयं मृत्यु को भी झुकने पर विवश कर दिया हो। सच ही तो कहा है, इस संसार में माँ की श्रद्धा से भरा कोई भी बल नहीं है। इसके प्रेम में से भारी कोई तपस्या नहीं और इसके निस्वार्थ कर्म से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। यह कथा आज भी हम सबको यही सिखाती है कि मेरे भाइयों की श्रद्धा हो तो ऐसी हो, माँ का हृदय हो तो ऐसा हो, विश्वास हो तो स्वयं काल भी पराजित हो जाए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहीं पर मैं धर्मराज की यह पावन कथा को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।